हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो एसएससी सीजीएल 2025 का प्री एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। जैसे कि अभी आप सब लोग देख ही रहे हैं कि जो वेंडर चेंज हुआ है एसएससी का, और जो सिलेक्शन फेज़ 13 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितनी दिक्कतें आई हैं। तो इससे क्या सीजीएल पे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं एसएससी के, उसके लिए, और मेनली एसएससी सीजीएल के लिए। देखिए, जैसे कि अभी आप लोग सब न्यूज़ में देख ही रहे होंगे, जो टीचर्स वगैरह वीडियो डाल रहे हैं कि जो सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम्स हैं जो नया वेंडर करवा रहा है, एक तो जो 10th 12th लेवल के हैं वो बहुत ईजी आ रहे हैं बोले, और जो ग्रेजुएशन लेवल का है वो एक बहुत तगड़े तरीके से टफ आ रहे हैं। और मेन दिक्कत इसमें है कि ये जो सेंटर्स हैं, नया वेंडर्स के जो सेंटर्स वगैरह हैं, ये वो सब मैनेज नहीं कर पा रहा वो कुछ भी। तो कई जगह पे सेंटर ही नहीं है, सेंटर ऐसे ऐसे हैं कि मतलब इतने कोई बहुत ख़राब ख़राब सेंटर हैं। और इस कारण से वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कहीं जगह पेपर ही कैंसिल कर दे रहे हैं। अभी 2-3 सेंटर्स पे ऐसा हुआ है कि पेपर ही पोस्टपोन कर दिया गया है। तो फिर वो पेपर पोस्टपोन हुआ है, तो फिर कब होगा, बाद में होगा। और अभी एक नोटिस और देखा था मैंने कि जो एक एक पर्टिकुलर सेंटर पे था, उस पे 24 से 26 तक, मतलब आज तक तो पेपर पोस्टपोन हो गया। अब बताएंगे कि कब होगा। तो इसको देख के लगता है कि इसके बाद जो अपना पेपर है सिलेक्शन फेज़ के बाद, स्टेनो ग्रेड सी ग्रेड डी का पेपर है, ये 6 अगस्त और से 11 अगस्त चलेगा। उसके बाद 12 अगस्त को हिंदी ट्रांसलेटर का पेपर है, हिंदी ट्रांसलेटर का पेपर है 12 अगस्त को। उसके बाद है अपना सीजीएल का पेपर। तो भाई एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि अगर इतनी सारी दिक्कतें रहीं और सीजीएल जैसा बड़ा एग्ज़ाम जिसमें इस बार 27 से 28 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं, वो करवा पाना इस एजेंसी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। अगर ये नहीं नहीं संभाल पाई तो कैसे एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, नो डाउट। और एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन हुआ तो फिर ये सारे एग्ज़ाम एक लाइन से पोस्टपोन होंगे, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सब आगे बढ़ जाएंगे। अब वो कितना होगा कितना नहीं होगा, हो सकता है कि एक महीने लग जाए, एक महीने आगे बढ़ जाए, या 2 महीने। लेकिन क्या बोलते हैं, ऐसा डेफिनेटली और कंफर्म भी नहीं कि पोस्टपोन हो गई। क्योंकि जैसे कि अभी देख रहे हैं एसएससी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है बच्चों की प्रॉब्लम्स को लेकर। वो कुछ ना तो कुछ आंसर कर रही हैं, और ना अपनी जो नया वेंडर ने तो कमाल ही कर दिया है कहीं कहना सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। तो कुछ गारंटी नहीं कह सकते। लेकिन अगर एक पॉजिटिव होप है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ कैसे एग्ज़ाम होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये नहीं मानना है अपन को कि अभी से मान के नहीं बैठ जाना कि एग्ज़ाम कंफर्म पोस्टपोन होगा, अब एग्ज़ाम पोस्टपोन होना है, अब तो मैं बाद में पढ़ूंगा, मेरी तैयारी अच्छे से नहीं है तो अब और अच्छे से पढ़ूंगा, ऐसा बाद में और अच्छे से पढ़ूंगा, अच्छा टाइम मिल गया, ये सब सोच के नहीं बैठ जाना। अगर ये सब सोच के बैठे कि एग्ज़ाम कंफर्म पोस्टपोन होने वाला है और एग्ज़ाम हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना। और दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम चांसेस है कि पोस्टपोन होगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि पोस्टपोन होगा। तो अपन को यही मान के चलना है कि 13 अगस्त से अपना सीजीएल का एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स का पेपर है, ये मान के चलो। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो लेवल चेंज का जो बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो ग्रेजुएशन लेवल के पेपर है उसमें तो सब कुछ बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, ऐसा वैसा। तो देखो, अब टफ हो रहा है पेपर, नो डाउट टफ हो रहा है पेपर, सबके लिए ही टफ हो रहा है। तुम अकेले तो हो नहीं कि जो पेपर देने वाले हो, या तुम अकेले के लिए तो पेपर टफ नहीं हो रहा ना, जो सब दे रहे हैं पेपर सबके साथ सेम चीज़ होने वाली है। तो इसके लिए बस यहाँ से पता चल गया है कि ग्रेजुएशन लेवल में अगर ग्रेजुएशन लेवल वाला पेपर का लेवल बढ़ रहा है, तो हम अभी से अभी टाइम है अपने पास, ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज है। तो उस प्रकार से उसके हिसाब से थोड़ा सा खुद को ढाल लो। देखो, जीके जीएस तो अपने बस में है नहीं, सीधी बात, वो तो पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। अभी क्वेश्चंस आ गए, क्वेश्चन नहीं आए, क्या पता। ठीक है, दूसरी चीज़, मेन चीज़ आती है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। इंग्लिश में भी अगर जिसने शुरू से अच्छे से पढ़ा है, पैसिव बोल रहे हैं कि पैसिव एक्टिव, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं बोले। जिसने पढ़ा है उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मत आए पैसेज, मत आए वोकैब, एक्टिव पैसिव भी तो आता ही है ना, सबको बनते हैं, है कि नहीं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो इंग्लिश का भी यहाँ से वो ज़्यादा कुछ तो इशू नहीं है। मेन इशू आ रहा है रीजनिंग का बोले। रीजनिंग में बोले स्टेटमेंट ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं बोले। स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया रहता है ना,
वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो ठीक है पूछ रहे हैं तो अपने पास टाइम है अभी। जो जो टॉपिक वो एडवांस में पूछते थे, सॉरी मेंस में पूछते थे, वो प्रीलिम्स में पूछ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अपने पास जो टाइम बचा है उसमें उन पे फोकस करो जो नए नए टॉपिक वो पूछ रहे हैं। तो सब वो सारे टॉपिक्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। और मैथ्स का लेवल भी उतना ज़्यादा, लेवल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड हुए हैं, बोले जैसे कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, स्टैटिक्स के क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। तो ये बात अपन को पता चल गई है ना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर कर लो कि हाँ अभी तक तो हमने जो पुराना पैटर्न था उसके हिसाब से पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो वो टॉपिक भी पढ़ लो। तो 15 दिन है, कोई कल तो पेपर है नहीं अपना, है कि नहीं। तो बस ये था इस वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।